गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस में आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो वो सब आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। और आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ विटामिन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि विटामिन्स की खोज किसने की है, विटामिन्स का नामकरण, और इसके बारे में पहले हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, पहले इसमें आपका है विटामिन्स की खोज किसने की है, तो आपका इसमें है एल.आई. लुमिनी ने आपके विटामिन्स की खोज की है। विटामिन्स का नामकरण किसने किया है, तो विटामिन्स का नामकरण आपका फंक्स या हॉकिंग्स के द्वारा विटामिन्स का नामकरण किया गया है। तो आपका अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन्स का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो आपके ऑप्शन में है फंक्स और हॉकिंग्स। तो जैसे कि अगर ऑप्शन में आपका स्टार्टिंग बुक में ऑप्शन नंबर 1A में आता है फंक्स, तो आप फंक्स लगाएंगे। अगर आपका बुक में ऑप्शन में पहले आपका हॉकिंग्स आता है तो आप हॉकिंग्स लगाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी आएगी आपकी, फर्स्ट पे हॉकिंग्स आएगा, तो आपके विटामिन्स का नामकरण में हॉकिंग्स आएगा। और आपका अगर फंक्स आता है तो फंक्स आप पहले उसमें राइट लगाएंगे। तो आपको जो विटामिन्स का नामकरण किसने किया है, फंक्स और हॉकिंग्स के द्वारा विटामिन्स का नामकरण किया गया है। तो और इसमें आगे है आपका बसा में बिले। जो बसा में बिले विटामिन से वो कौन कौन से विटामिन होते हैं, जो एग्जाम बुक क्वेश्चन अभी हम आगे चलेंगे तो आपके क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक में बन जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बसा में बिले विटामिन कौन सा है। तो पहले इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हमारा ये बसा में बिले विटामिन, तो हमारा विटामिन ए, डी, ई और के। तो विटामिन ए, डी, ई, के जो है विटामिन, ये आपका बसा में बिले विटामिन है। तो जिसमें कि विटामिन डी जो है आपका मांसाहारी विटामिन है। विटामिन डी जो है आपका मांसाहारी विटामिन है। तो आपका ये पूछ लेते हैं कि कौन सा विटामिन आपका मांसाहारी विटामिन है, तो आपका विटामिन डी जो है मांसाहारी विटामिन है। और जो विटामिन डी की जो संग्रहित अधिकता हो जाती है, अगर शरीर में विटामिन डी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका लीवर डैमेज, आपका जो लीवर जो है आपका डैमेज हो जाता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, विटामिन डी की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, लीवर जो है आपका डैमेज हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें बसा में बिले विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, डी, ई, के जो विटामिन है ये आपके बसा में विटामिन हैं। आइए चलते हैं आगे। और जैसे कि आगे है आपका जल में विटामिन, जल में बिले। तो आपका ये जो जल में बिले विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो विटामिन है ये आपके जल में बिले विटामिन है, क्योंकि विटामिन बी जो है आपका शाकाहारी विटामिन में माना जाता है। विटामिन बी को हम शाकाहारी विटामिन मानते हैं। और ये जो है हमारे शरीर में कहीं भी संग्रहित नहीं होता। तो जो आपके विटामिन बी और विटामिन सी जो है हमारा, ये कहीं भी संग्रहित नहीं होता है। तो हमारा ये जल में बिले कौन से विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। देखिए आगे है ये आपके विटामिन के रासायनिक नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो एग्जाम में अधिकतर ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या। ये आपको बहुत ही जरूरी है, याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अधिकतर एग्जाम में। तो आपका जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक। आपका विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल ऑक्सीलेट जो आपके विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल जो आपका विटामिन ई का जो आपका रासायनिक नाम है। विटामिन के जो है आपका फाइलोक्लोविन जो है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्लोविन। और इसके बाद आपके आते हैं विटामिन वी, जो आपके विटामिन वी जो है, वी विटामिन जो कॉम्प्लेक्स
विटामिन में माना जाता है, क्योंकि इसलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर आपके 12 विटामिन पाए आते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके 12 विटामिन आते हैं, इसलिए हमारा विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। और आपके विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमीन आपका रासायनिक नाम है विटामिन बी का, है ना। तो आपके पूछ लेते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या, थायमीन। जिस विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, जो कि आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपके उसमें जो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी2 का क्या नाम है आपका रासायनिक नाम, राइबोफ्लेविन आपका विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या, पायरिडॉक्सिन। इसी तरीके से आपका बी12 का विटामिन बी12 का है साइनोकोबालमिन, जो आपका विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। विटामिन के का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का क्या रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप जो है इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और इसको इस टेबल को पूरा जो आपके विटामिन के रासायनिक नाम जितने भी दे रखे हैं इसको जो है आप 2 से 3 बार जरूर इसको बुक में रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये याद करने में बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाए। और इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में विटामिन के नाम मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है ये, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है। अब देखिए, अभी हमने आपको विटामिन के रासायनिक नाम बताए थे और उससे अब विटामिन से रिलेटेड आपको हम अब क्वेश्चन दिखाएंगे इसमें कि आपके कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है और कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहली बात तो ये विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। अभी हमने आगे पहले भी पढ़ा था अभी। तो विटामिन बी6 का क्या रासायनिक नाम है, पायरिडॉक्सिन। जिसका क्या स्रोत है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विटामिन बी6 का जो स्रोत कौन कौन से माने जाते हैं, आपका दूध, अनाज और जिगर, मछली, मांस। ये आपके जो है विटामिन बी6 के बहुत ही मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो आपका जो है ये क्वेश्चन देखिए, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में। तो आपका विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है। ठीक, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है, अरक्तता विटामिन बी6 की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन बी6 का जो आपका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन है, और मुख्य स्रोत जो है आपका दूध, अनाज, जिगर, मछली, मांस, ये आपके मुख्य स्रोत माने जाते हैं विटामिन बी6 के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो आपके विटामिन डी की जो कमी से जो रोग होता है रिकेटस, उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो पहले तो ये समझते हैं विटामिन डी, जो आपका विटामिन डी है वो कहाँ से प्राप्त होता है। ये जो आपका विटामिन डी जो है, ये जो आपके प्रातःकालीन जो धूप प्रातःकालीन जो आपके सूरज की जो धूप होती है, सूरज की जो किरणें होती है, उससे जो आपके विटामिन डी जो है प्राप्त किया जाता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अभी हमने पीछे बताया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जो कि जो आपका विटामिन डी जो है आपका वसा में विलय विटामिन है, ये भी हमने भी बताया था। विटामिन डी जो है आपका वसा में विलय विटामिन है, जिससे कि ये विटामिन क्या करता है, आपका कैल्शियम के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। कि जो आपका कैल्शियम का जो अवशोषण होता है उसके में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत बनी रहती हैं। जो आपके जो कैल्शियम है, कैल्शियम के द्वारा ही तो आपके शरीर में हड्डियां मजबूत बनती हैं।
तो आपका जो कैल्शियम का अवशोषण करता है और उसके द्वारा क्या करता है, शरीर की जो हड्डियां उनको मजबूत बनाता है। और आपके जो अगर विटामिन डी की जो कमी हो जाती है तो उसमें क्या आपका जो रिकेटस नामक रोग होता है, रिकेटस नामक रोग होता है, ये आपका रिकेटस नामक इसमें रोग होता है। और पर जो आपके जो शरीर को जो प्रभावित करता है ये रोग, वो आपको करता है अस्थि। ऑप्शन नंबर डी अस्थि। अस्थि को जो है, मानव के जो अस्थि को जो है ये आपका विटामिन डी की कमी से जो है ये रिकेटस नामक रोग जो प्रभावित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि। और इसके जो मुख्य स्रोत कौन कौन से आपके देख लीजिए, इसमें मक्खन, अंडे, मछली के तेल जो है इसमें विटामिन डी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है बच्चों में, रिकेटस नामक रोग होता है बच्चों में। और बड़ों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ऑस्ट्रियो मलेरिया नामक रोग होता है। ऑस्ट्रियो मलेरिया नामक रोग जो होता है वो बड़ों में होता है। विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा, ऑस्ट्रियो मलेरिया नामक रोग होता है बड़ों में। और बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है, और जो आपका रिकेटस नामक रोग जो है उसको हम जो सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो वो पूछ लेते हैं, जो आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है, तो इसको जो हम सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। रिकेटस जो रोग है आपका, वो आपका सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिकेटस। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है। बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है और बड़ों में ऑस्ट्रियो मलेरिया नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिकेटस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। जो विटामिन है हमारे शरीर में, कौन सा विटामिन से ऐसा है जो कि सबसे अधिक तीव्रता से हमारे शरीर में बनता है। तो वो कौन सा विटामिन से है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी डी। विटामिन सी डी जो है हमारे शरीर में सब अधिक तीव्रता से बनता है, विटामिन सी डी। जो कि हमारा विटामिन सी डी का जो संश्लेषण होता है वो प्रकाश के सूर्य में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, जो आपके जो प्रकाश के जो सूर्य में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। जो आपके त्वचा के जो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो है इसका जो आपका विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। और विटामिन डी का जो आपका रासायनिक नाम हमने अभी पहले भी बताया था आपको, कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है, जो कि हमारा शरीर में बहुत ही अधिक तीव्रता से बनता है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सब बहुत अधिक तीव्रता से बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। जो आपका लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गॉइटर। गॉइटर नामक रोग आपका लोहे की कमी से होता है शरीर में। जो आपका लोहे की कमी से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो थायराइड ग्रंथि जो होती है शरीर में, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसकी क्रिया को प्रभावित करता है। ये जो आपके थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और शरीर में लोहे की कमी जो है रक्त क्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त गॉइटर के लिए भी जिम्मेदार होती है। जो आपकी रक्त क्षीणता और अरक्तता जो होती है उसके अतिरिक्त जो आपका जो बनता है शरीर में गॉइटर के लिए भी इसका अधिक से अधिक जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आपका जो इसमें आपके थायराइड ग्रंथि को की जो क्रिया को भी ये प्रभावित करता है। लोगों की जब शरीर में कमी हो जाती है तो वो आपकी थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित करता है। और इसके द्वारा जो रोग शरीर में जो रोग बनता है, लोहे की कमी से जो शरीर में रोग बनता है वो आपका बनता है गॉइटर। ऑप्शन नंबर डी गॉइटर। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा गॉइटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जो हमारी जो सब्जियां होती हैं उसको अगर हम पानी के द्वारा धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो हमारा जो इसमें जो राइट आंसर होगा विटामिन सी।
जो आपका विटामिन सी जो है वो आपका अगर सब्जियों को धोते हैं तो आपका विटामिन सी निकल जाता है सब्जियों में से। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आपके जो इसमें क्या बोलते हैं मानव के शरीर में जो 13 प्रमुख विटामिन में से 4 वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जो हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो आपके बुक में जो आपके वसा में विलय विटामिन और आपके जल में विलय विटामिन के बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो उसी में जो आपका जो वो होता है जल में जो विलय विटामिन है आपके जो 4 जल में विलय विटामिन है, वो जो हमारे जो 4 जो वसा में विटामिन है ए डी ई के, और इसके अलावा जो हमारे जो आपके जल में जो विटामिन से विलय हैं वो आपका विटामिन बी और विटामिन सी, जो विटामिन बी और विटामिन सी जो विटामिन से ये आपके जल में विलय हैं, जिसके द्वारा जो अगर हम जो सब्जियों को जो हम धोएंगे तो उससे जो कि विटामिन सी और विटामिन आपका बी अधिक से अधिक मात्रा में निकल जाता है, क्योंकि सब्जियों में अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है, क्योंकि ये जल में विलय विटामिन से विटामिन बी और विटामिन सी बी और विटामिन B1, B2, B3, B9 और B12 जो है और विटामिन सी जो आपका जो है सब्जियों में अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी और विटामिन सी आपका सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपका सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए जो है अगर क्वेश्चन में है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है सब्जियों को धोने से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो आपके स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और आपका विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत जो माने जाते हैं वो आपका नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर को जो है आपके विटामिन के जो है प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जो आपका स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। और विटामिन सी का में जो अधिक से अधिक जो स्रोत जो आपके खट्टे स्रोत जो आपके खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, इनमें जो आपका खट्टा रस उपस्थित होता है। और जितने भी आपके जो आप इसमें जो आपके पत्तेदार सब्जियां वगैरह ये आपके विटामिन सी के जो अच्छे स्रोत में माने जाते हैं, जिससे ये जो विटामिन सी जो है आपके मानव के शरीर में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो आपके कोलेजन जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है मानव के शरीर में, जो कोलेजन प्रोटीन का जो निर्माण होता है विटामिन के द्वारा, उसके लिए भी विटामिन सी की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, जो मांसाहारी भोजन से प्राप्त नहीं होता है, वो कौन सा विटामिन है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत माने जाते हैं वो आपके आंवला है, नींबू है, टमाटर, सब्जियां और तथा फल, ये आपके विटामिन सी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और आपको अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था इसकी विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होता है। तो आपका जो विटामिन सी में जो है आपका मांसाहारी भोजन नहीं प्राप्त होता है। और जो आपका विटामिन सी जो है आपके जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन भी है। आपका विटामिन सी जो है आपका जल में विलय है, क्योंकि अधिक वो विटामिन सी जो अधिक से अधिक किस में ज़्यादा पाया जाता है वह आपकी
सब्जियों, जो आपकी सब्जी जो होती है, फल है, सब्जी, नींबू, टमाटर, इनमें आपके विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और जो है आपका विटामिन सी जो है आपका जल में विलय विटामिन है, और जो है हमारा जो ये विटामिन सी जो है ये आपका भोजन, मांसाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होता, मांसाहारी भोजन से प्राप्त नहीं होता है विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो आपका विटामिन बी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में? तो आपका विटामिन बी की कमी से आपका रोग होता है बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी रोग। जो बेरी बेरी रोग जो है वो आपके विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी1, जो आपका विटामिन बी1 की जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमीन रासायनिक नाम है। क्योंकि पूछ लेते हैं विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है, थायमीन रासायनिक नाम है आपका। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और विटामिन बी बुक में बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी5 और विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस। आपका विटामिन बी5 और बी6, विटामिन बी5 और विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी5 और विटामिन बी6 की कमी से ये विटामिन रोग होता है। तो आपको विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यूपी पुलिस 2018 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा बेरी बेरी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? जो मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका विटामिन, तो आपका विटामिन ए। जो आपका विटामिन ए जो है उसके द्वारा जो आपके मानव शरीर में जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है वो है आपका विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो आपका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, जो कि आपके शरीर में जो संक्रमण रोकने में मदद करता है। और विटामिन बी की कमी से जो बेरी बेरी नामक रोग होता है, और सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, और डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है। जो आपका बी जो है, विटामिन बी जो है, इससे कौन सा रोग होता है? आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? आपका सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है, ठीक है। तो आपको जो मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा कहलाता है? वो आपका होता है विटामिन ए। विटामिन ए को जो है जो आपके संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? जो आपके विटामिन बी12 की एक घटक है, वह धातु कौन सी है? तो वो इसका जो आपका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट जो है आपकी विटामिन बी12 की एक बहुत अच्छी घटक मानी जाती है। जो आपका विटामिन बी12 का जो आपका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। जो आपका विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन, जो आपका विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी12 को जो आपका अच्छे स्रोत कौन से माने जाते हैं? दूध, मछली, मांस। दूध, मछली, मांस को जो है विटामिन बी12 का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। जो कि यह आपका विटामिन बी12 की जो बहुत अच्छे घटक के रूप में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट जो है आपका इसमें अच्छा माना जाता है। जो जिसके द्वारा जो मानव के शरीर में जो वृद्धि करती हुई जो लाल रुधिर कर्णिकाओं का निर्माण एवं न्यूक्लियर अम्ल का जो संश्लेषण करना होता है। जो आपके जो लाल रुधिर कर्णिकाओं का निर्माण होता है, और इसकी कमी से आपके जो शरीर में, और बी12 की जो कमी से जो है मानव के शरीर में रक्त क्षीणता या पीड़नाशी रक्त अल्पता की तंत्रिका तंत्र में
गड़बड़ी हो जाती है, जो मानव के जो शरीर में जो है तंत्रिका तंत्र में उसमें जो क्या होता है आपका गड़बड़ी हो जाती है विटामिन B12 की कमी होने से। और B12 का जो इसलिए सबसे अच्छा स्रोत कोबाल्ट को माना जाता है। तो आपके इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, जो आपके रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है वो कौन से विटामिन से माना जाता है? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के को जो है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन माना जाता है, क्योंकि ये जो आपके रक्त के स्कंदन में बहुत ही अधिक से सहायता प्रदान करता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका फिलोक्लोबिन। फिलोक्लोबिन नाम जो आपका रासायनिक नाम है विटामिन के का। और जो आपके विटामिन के जो बहुत ही अच्छे मुख्य स्रोत माने जाते हैं वो आपके पत्तेदार हरी सब्जियां, टमाटर और पनीर इत्यादि को जो है आपका बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन के का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। आपके पनीर, टमाटर, हरी सब्जियों को जो है बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। और विटामिन के का जो के द्वारा जो हमारे मानव शरीर में जो है फाइब्रोग्लोबिन जो आपके विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइना का निर्माण करता है और रक्त को प्लाज्मा के रूप में एक आगे बढ़ाने में सहायता करता है। और इसी कारण जो मानव के शरीर में रक्त जमता है, जो आपका ब्लड जो मानव के शरीर में जो रक्त जमता है वो इसी कारण जमता है। ठीक है, तो आपका जो रक्त के स्कंदन में जो रक्त के जो जमने में जो मदद करता है वो आपका कौन सा विटामिन है? वो आपका विटामिन के होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो हमारा विटामिन ए है तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है मानव शरीर में? तो मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतौंधी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा रतौंधी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। जो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा स्रोत को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर। गाजर को जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, क्योंकि विटामिन ए के जो है वो आपका मानव की जो शरीर, मानव की जो आँख में जो रेटिना बनती है उसमें जो आपके दो प्रकार के, एक तो रोड और एक आपका कोन पाया जाता है। तो आपका जो रोड जो होता है वो प्रकाश के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जो आपका जो मानव के रेटिना में जो रोड होता है वो आपका प्रकाश के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और कोन जो है आपका रंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जो रंग की जो पहचान की जाती है वो रेटिना में कोन के द्वारा की जाती है। ठीक है, और मानव में जो बुक में अगर हमारा विटामिन ए की जो कमी हो जाएगी शरीर में तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग बोलते हैं विटामिन ए की कमी से। और जो हमारा अगर हमारा कलर ब्लाइंडनेस, बरगंधता जो अगर नामक रोग होता है वो भी हमारा विटामिन ए की कमी के द्वारा होता है। और जो हमारे शरीर में जो त्वचा के शुष्कपन के लिए भी जिम्मेदार जो हमारे विटामिन ए को माना जाता है। और विटामिन इसीलिए जो हमारा विटामिन ए का जो सबसे अधिक स्रोत जो माना जाता है वो हमारा गाजर को माना जाता है। तो हमारा सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन ए का? गाजर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारा शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में भाग लेना होता है। जो आपकी वर्चुअल पिगमेंट्स जो होती है, जो आपके कार्य जो दृष्टि रंग कलर वगैरह जो होते हैं उसके संश्लेषण में भाग लेता है विटामिन ए, जो कि हमारा शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं
और प्रोटीन संश्लेषण और हड्डियां और शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक माना जाता है। और इसी कारण जो है ये आपका विटामिन ए को जो है हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जो आपको विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है इसी कारण। ठीक, तो हमारा जो है यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान भी करता है। तो हमारे जो विटामिन, कौन सा विटामिन शरीर के जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो वो आपका विटामिन ए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइट्रिक एसिड मुक्त यूरोप में किस में पाया जाता है? सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में पाया जाता है? ये गलत लिख गया है, रूप है यहाँ पे। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में पाया जाता है? तो आपके इसका जो राइट आंसर होगा नींबू, ऑप्शन नंबर डी नींबू। जो आपका विटामिन सी में जो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि जो नींबू में क्या होता है कि खट्टापन होता है, जो खट्टापन जो होता है उस खट्टेपन के कारण जो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और जो हमारे जो जितने भी साइट्रिक एसिड मतलब खट्टे पदार्थ, जितने भी खट्टे फल वगैरह, ये आपके नींबू, संतरा, मौसमी आदि जो हैं, ये सब हमारे विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं और विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी आदि। और जो साइट्रिक एसिड जो है ये हमारे विटामिन सी में ही पाया जाता है और साइट्रिक एसिड जो है आपके नींबू में अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन, ऑप्शन नंबर डी नींबू। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो हमारे इसमें जो राइट आंसर होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। और आपका विटामिन सी ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये आपके विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये आपके किस में है? ये आपके वसा में, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। और आपके विटामिन सी जो है, आपका विटामिन सी जो है वो आपका जल में घुलनशील विटामिन है। आपका विटामिन सी और विटामिन बी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? जो मछली से जो प्राप्त किया जाता है कॉड लीवर तेल, वो किस विटामिन से संबंधित माना जाता है? तो उसमें जो हमारा विटामिन ए और विटामिन डी अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। जो मछली से जो प्राप्त किया जाता है कॉड लीवर तेल, उसमें आपके विटामिन ए और विटामिन डी अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए, विटामिन डी जो है हमारा इसमें राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा निकोटीन, ऑप्शन नंबर ए निकोटीन। निकोटीन जो है तंबाकू में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए जो हमारा तंबाकू में जो है निकोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकोटीन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? कौन सा विटामिन है जिसे अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12, ऑप्शन नंबर है विटामिन B12 को जो है सक्रियता बनाए रखने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, जिसको कोबाल्ट के जो है उसमें पाया जाता है। और विटामिन B12 और विटामिन B17 को जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 और विटामिन B17 को जो है एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो हमारा जो इसमें जो है
किस विटामिन को सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर है विटामिन B12। अच्छा, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने आपको इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपके लिए रखे गए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी और अधिक से अधिक क्वेश्चन रिपीट इसी क्वेश्चनों से हो जाएंगे। और हम जो है आपके जीव विज्ञान बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपके अगला टॉपिक लेकर आएंगे आपके। और हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा।